कहानी शुरू होती है मिनियंस के बारे में बताते हुए। मिनियंस हमेशा से ही खूंखार और ताकतवर लोगों को ही अपना बॉस बनाते हैं। उनका अस्तित्व ही अपने बॉस की सेवा करना है, लेकिन अपनी मूर्खता की वजह से कोई भी बॉस टिक नहीं पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा हजारों वर्षों तक चलता है। कई बॉस आए, लेकिन कोई भी मिनियंस के संग लंबे समय तक टिक नहीं पाया। फिर उन्होंने एक गुफा खोजी। कई सालों तक उन्होंने उस गुफा में बिताए, लेकिन कुछ तो अधूरा था, जिसकी वजह से वह लोग हमेशा उदास रहते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिनियंस का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए उनमें से एक मिनियंस, जिसका नाम केविन है, वह तैयारी करता है एक ऐसे बॉस को ढूंढने की जो उसकी मदद कर सके। इसलिए वह दो मिनियंस को अपने संग ले जाता है, जिसमें से एक का नाम स्टुअर्ट और दूसरे का नाम बॉब है। बॉब काफ़ी भोला भाला मिनियंस है। उसे अभी नहीं पता कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है, लेकिन केविन के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह बॉब को भी अपने संग ले जाता है। अब वह तीनों निकल जाते हैं एक खूंखार और ताकतवर बॉस की तलाश में। वह लोग न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, जहां पर वह लोग अपनी तलाश करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वह लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं। इसके बाद वह लोग एक मॉल में चले जाते हैं। मॉल अभी बंद हो चुका है, लेकिन वह लोग मॉल में ही हैं। आज रात वह लोग डिसाइड करते हैं कि वह मॉल में ही सोएंगे। इसके लिए स्टुअर्ट एक टीवी लगा देता है, जिसमें BLC नाम का एक चैनल चल रहा होता है। उस चैनल में बड़े से बड़े विलेन के बारे में बताया जा रहा है। उनमें से एक विलन, जिसका नाम स्कारलेट है, वह काफ़ी खूंखार और ताकतवर विलन है। ऑरलैंड में एक इवेंट होने वाला है, जिसमें से स्कारलेट डिसाइड करेगी कि उसके मेंबर में एक विलेन कौन जुड़े। अब वह तीनों मिनियंस डिसाइड करते हैं कि वह ऑरलैंडो जाएंगे। अगले दिन मिनियंस रोड पर लिफ्ट मांग रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं दे रहा होता है। कभी हम देखते हैं एक गाड़ी ने उन मिनियंस को लिफ्ट दी है। वह गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं है। उस गाड़ी में सफ़ी विलन है। वह फैमिली एक बैंक लूटने जा रही है। बैंक लूटने के बाद उस फैमिली के पीछे पुलिस लग जाती है। स्टुअर्ट और केविन के हाथ मिसाइल लॉन्चर लग जाता है और वो लोग उसे गलती से फायर कर देते हैं। रास्ता जाम हो जाता है, जिससे अब पुलिस आगे नहीं आ सकती। वह फैमिली उन मिनियन से पूछती है कि वह लोग ऑरलैंडो क्यों जाना चाहते हैं। केविन उन्हें सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस गुफा में कुछ बिग फुट आए हुए होते हैं। मिनियंस उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्हें एक बॉस मिल चुका था। कुछ समय बाद हम देखते हैं मिनियंस ऑरलैंडो पहुंच चुके हैं। वहां पर स्कारलेट भी होती है। वह एक प्रतियोगिता कराती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर उसके हाथ से वह रूबी ले लेगा तो वह उसे अपना सेवक बना लेगी। काफ़ी लोग कोशिश करते हैं उस रूबी को स्कारलेट के हाथों से छीनने की, लेकिन कोई भी उस रूबी को छीन नहीं पाता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रूबी स्कारलेट के हाथों में नहीं है। बॉब ने उसे निगल लिया है। यहाँ पर वह तीनों अब स्कारलेट के सेवक बन जाते हैं। स्कारलेट उन्हें अपने घर ले जाती है। रास्ते में केविन अपने भाइयों को कॉल करता है कि उन्हें एक मालिक मिल गया है। वह लोग सभी जल्द से जल्द इंग्लैंड आ जाएं, लेकिन वहाँ पर बैठे मिनियंस केविन को मना कर देते हैं कि हमें ऑलरेडी एक मालिक मिल चुका है। तभी हम देखते हैं उन मिनियंस में से एक मिनियंस की बेवकूफ़ी की वजह से एक आइस का बहुत बड़ा पत्थर उस बिग फुट पर गिर जाता है, जिससे वह नाराज़ हो जाता है। बिग फुट सभी मिनियंस को वहाँ से भगा देता है। अब मिनियंस इंग्लैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर हम उन तीनों मिनियंस को देखते हैं। वह लोग स्कारलेट के घर पहुँच चुके हैं। वहाँ पर हम स्कारलेट के हस्बैंड से मिलते हैं, जिसका नाम हर्व होता है। हर्व एक साइंटिस्ट होता है। अब स्कारलेट उन तीनों मिनियंस को एक प्लान बताती है कि वह लोग उसे इंग्लैंड की क्वीन का ताज लाकर दें। कहानी के जरिए वह मिनियंस को बताती है अगर वह लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वह उन तीनों को मार देगी और उनके सभी भाइयों को भी। केविन और स्टुअर्ट यहाँ पर सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन बॉब बेफिक्र होकर आराम से सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं मिनियंस जैसे तैसे करके महल में घुस जाते हैं। वह लोग हर्ब के गैजेट्स से ताज चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताज सिक्योरिटी की वजह से वहां से हट जाता है और वह महारानी के पास चला जाता है।
ताज को पाने के लिए तीनों मिनियंस महारानी का पीछा करने लगते हैं और उन तीनों मिनियंस के पीछे गार्ड्स लगे होते हैं। गार्ड से बचते हुए बॉब एक जगह चला जाता है जहां पर एक तलवार रखी होती है। एक पौराणिक कथा है कि कोई भी उस तलवार को निकालेगा तो वह इंग्लैंड का राजा बन जाएगा। बॉब अपने गैजेट की वजह से उस तलवार को उस स्टोन से निकाल लेता है। अब बॉब इंग्लैंड का राजा बन चुका है। यह बात जब स्कारलेट को पता चलती है तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और अपना बदला लेने के लिए उनके पास निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनियंस महल में काफ़ी मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तभी स्कारलेट वहां आ जाती है और उनसे कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा सपना तोड़ा है। तभी हम देखते हैं बॉब वह ताज स्कारलेट को देता है। यहाँ पर एक गार्ड बॉब को ताज देने से मना करता है कि यह रूल के खिलाफ है। अब बॉब लॉ में बदलाव करता है और स्कारलेट को इंग्लैंड की महारानी बना देता है। मिनियंस को लगता है कि स्कारलेट खुश हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका उल्टा स्कारलेट उन तीनों मिनियंस को कैद खाने में डाल देती है। यहाँ पर हर्व आता है उन्हें सज़ा देने के लिए, लेकिन सज़ा देने के बदले वह चारों मौज मस्ती करने लगते हैं। यहाँ पर केविन को कैद खाने से निकलने का रास्ता मिल जाता है। वह तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वह लोग सोचते हैं कि वह लोग स्कारलेट से माफ़ी मांगेंगे तो शायद वह उसे माफ़ कर देगी, इसलिए वह लोग उससे मिलने के लिए ताज सेरेमनी में पहुँच जाते हैं। लेकिन मिनियंस अपनी आदत से मजबूर अपनी गलती की वजह से एक बड़ा सा लाइट कैंडल स्कारलेट पर गिरा देते हैं। स्कारलेट को लगता है कि मिनियंस उसे मारना चाहते हैं, इसलिए स्कारलेट अपने लोगों से मिनियंस को मारने को कहती है। मिनियंस अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते हुए तीनों अलग हो जाते हैं। केविन एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। वहां पर इंग्लैंड की क्वीन भी होती है। केविन उन्हें बताता है स्कारलेट ने उनकी गद्दी पर कब्जा कर लिया है, आप चाहें तो उसे वहां से हटा सकती हैं। लेकिन क्वीन यह सब करने से मना कर देती है। उनका कहना होता है कि वह अब काफ़ी सालों बाद इतनी फ्री हैं। केविन टीवी में देखता है कि स्कारलेट ने उसके भाइयों को पकड़ लिया है और वह उससे सरेंडर करने को कहती है। केविन अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए स्कारलेट के घर चला जाता है। वहाँ पर वह कुछ वेपन लेता है। तभी हम देखते हैं स्कारलेट के गुंडे केविन के पास आ जाते हैं। केविन गलती से एक मशीन को ऑन कर देता है जिससे वह काफ़ी बड़ा बन जाता है। स्कारलेट बॉब और स्टुअर्ट को बारूद के ढेर पर बैठा देती है और उसमें आग लगा देती है। केविन अपने भाइयों को बचाने के लिए वहां पर चला जाता है और उन्हें बचा लेता है। इसी बीच सभी मिनियंस वहां पर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं स्कारलेट काफ़ी चिड़ी हुई होती है और वह केविन की तरफ एक मिसाइल फायर करती है। केविन अपने भाइयों की जान बचाने के लिए उस मिसाइल को अपने मुंह में रख लेता है। केविन स्कारलेट को पकड़ लेता है। स्कारलेट अपनी जान बचाने के लिए अपने सूट को रॉकेट में बदलकर आसमान में चली जाती है। केविन भी उसका पीछा वहां पर भी नहीं छोड़ता और एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है। सभी मिनियंस को लगता है कि केविन मर चुका है, लेकिन केविन वापस से छोटा होकर अपने कपड़े को एक एयर बलून की तरह यूज़ करके नीचे आ रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं इंग्लैंड की महारानी तीनों मिनियंस को सम्मानित करते हुए उन्हें तोहफे देती है। केविन को काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे किसी चीज़ की कमी लग रही थी। वापिस से वह लोग बिना किसी मालिक के हो चुके थे। तभी हम देखते हैं स्कारलेट महारानी का ताज चुरा कर भाग रही होती है। केविन और उसके साथी स्कारलेट का पीछा कर रहे होते हैं। तभी स्कारलेट को कोई बर्फ़ में फ्रीज कर देता है और यहाँ पर एंट्री होती है एक छोटे लड़के की, जो कि स्कारलेट के हाथों से ताज छीन लेता है। स्कारलेट उस लड़के से कहती है कि मैं इस दौर की महान खलनायिका हूँ। वह लड़का उससे जवाब देता है कि शायद तुम रही होगी। केविन पहली नज़र में उस लड़के को देखकर अपना बॉस मान लेता है। वह लड़का ताज छीन के वहाँ से चला जाता है। केविन और उसके साथी भी उस लड़के के पीछे चले जाते हैं। इस मूवी का पहला पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है और गाइस असली कहानी तो अब शुरू होगी। और अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।